दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कोर्ट में जो खुलासा किया है उसको देखकर अब यह कहा जा सकता है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाएंगे, निश्चित रूप से लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के लगाए आरोपों में दम है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में जो प्रस्तुत किए हैं पूरे प्रमाण, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ये दोषी हैं, आरोपी हैं और इन्होंने रियल एस्टेट संपत्तियों पर नियंत्रण रखा। ईडी ने चार्जशीट में अपनी जिरह में भी कोर्ट के अंदर यह कहा है कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने के लिए जो कंपनी बनाई गई वो कागजी थी, यंग इंडिया नाम की, और यंग इंडियन कंपनी बनाई ही केवल इसलिए गई कि 2000 करोड़ रुपए की जो एजेएल की संपत्ति है उसको हड़पा जा सके। और क्योंकि इस मामले में सोनिया को नंबर 1 आरोपी बनाया गया, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी है, और इसमें बताया गया कि किस तरह से एक कंपनी एजेएल नाम की बनाई जिसका 99% शेयर यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर हो गए और ये संपत्तियां जो है एजेएल के पास ही रही। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को पटियाला कोर्ट में शिकायत की थी, जिस पर अब ईडी का एक्शन होते हुए अब इस मामले में आपको बताएं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलीलें पूरी हो गई हैं और अब न्यायाधीश विशाल गोगोने के अदालत में यह माना गया है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। अब इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से वकीलें अपनी दलील रखेंगे और इसके बाद तय होगा जेल जाना है या नहीं। इतना जरूर है कि ईडी ने यह कहा है कि 2000 करोड़ रुपए के ये हड़पने के आरोपी हैं। यंग इंडियन कंपनी को केवल एजेएल की संपत्ति कब्जा करने के लिए ही बनाया गया और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पंचकुला, पटना ऐसे प्राइम लोकेशन की जो एजेएल की संपत्ति थी, जिसका अनुमानित लागत जो वैल्यू है वो 2000 करोड़ है, उसको नियंत्रण किया गया ये सब का सब करने के लिए। और इसमें यह भी बताया गया कि जिस तरह से इसमें शेयर होल्डर थे, 76% शेयर कंपनी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थे। इसमें मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा ये भी इसमें शेयर होल्डर थे, लेकिन जैसा कि बताया 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास ये थे। और यंग इंडियन कंपनी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2010 में ये कंपनी बनाई गई 50 लाख रुपए में। इन्होंने यंग इंडियन कंपनी ने लिमिटेड ने इसने एजेएल का अधिग्रहण कर दिया। आप समझ रहे हैं, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, उसके मालिक बन गए। कांग्रेस को लोन दिया, कांग्रेस ने सैंक्शन किया और शेयर होल्डरों के साथ यह धोखा हुआ है। जो इसमें शेयर होल्डर थे स्वतंत्रता सेनानी थे और सुब्रमण्यम स्वामी का यही आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे इसमें लगाए थे ताकि 3 भाषाओं के अखबार चल सकें, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का अखबार, कौमी एक आवाज जो है उर्दू का, और नवजीवन हिंदी का। इस तरह से 3 भाषाओं में अखबार निकालने की बात हुई थी। लेकिन आजादी के बाद प्राइम लोकेशन पर जो जमीनें मिली उस पर नजर गई कांग्रेस की और वो चलती रही, तो 90 करोड़ का कर्जा हो गया 2008 तक। 2008 तक इस पर कर्जा हो जाता है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टियां हैं उस पर नजर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जब गई तो एक कंपनी बनाई गई 2010 में और उसके शेयर होल्डर 76% सोनिया और राहुल बने। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, इन 3 को भी जोड़ा गया और ये जो है बताया गया कि बाद में ट्रेजरर बने पवन बंसल और उन्हीं के कहने पर 25 लाख एक बार और 2 करोड़ का एक बार ये बताया गया कि ये जो है डोनेशन दिया गया है। ये भी एक घपला है कि डोनेशन दिया गया नेशनल हेराल्ड को। अब नेशनल हेराल्ड तो यंग इंडियन हो गई, यंग इंडियन को फंड करने का भी अलग तरीका निकाला गया। तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनके कहने पर कुछ लोगों ने चंदा दिया और कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने अपनी ट्रस्ट के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, 25 लाख एक बार दिए, 2 करोड़ एक बार बोकस डोनेशन दिया, यानी डोनेशन दिखाया लेकिन इधर आया नहीं। यानी इसमें कई और ऐसे कांग्रेसी के राज खुल रहे हैं जिन्होंने इस यंग इंडियन के नाम पर घोटाला घपला किया, अपने जो खाते हैं उसमें दिखा दिया दान, ओरिजिनल में दिया नहीं। अपराध किया है 142 करोड़ रुपए की, ये ईडी ने बताया।
और नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी ईडी ने जब्त किया। जब कांग्रेसी आएंगे, अभी आप देखना, कांग्रेसी बोलेंगे ये फर्जी आरोप है, ये तो झूठे आरोप हैं। तो मेरा एक सवाल है कि अगर ये आरोप फर्जी हैं, यदि ये सुब्रमण्यम स्वामी के लगाए गए आरोप झूठ हैं, तो भाई आपकी 751 करोड़ रुपए की जो संपत्ति नेशनल हेराल्ड की ईडी ने जब्त की है, उसके लिए आप कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट में आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, उसको चैलेंज करो कि आपने 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को क्यों हमारी ले लिया। लेकिन ये सब इस तरह से नहीं होगा। और आपको बता दूं, अब ईडी ने दलील सुनने के बाद ये कह दिया कि भाई अब ये 8 जुलाई तक पूरी रोजाना सुनवाई होगी और इसमें फैसला होगा, क्योंकि अब केंद्र का भी कानून बन चुका है और एमपी एमएलए कोर्ट में पहले ही कानून है कि 2 साल के अंदर अंदर एमपी और एमएलए का फैसला फाइनल होगा। तो अब डे बाय डे हियरिंग होगी और अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं, इस पर क्या दलील रखते हैं, कौन वकील खड़ा होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये सब कांग्रेस की जो पोल ईडी ने खोली है, इसमें भले ही ये दलील कुछ भी दें, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिन लोगों ने नेहरू पर विश्वास किया, जिन लोगों ने उस समय अखबार चलाने के लिए पैसा दान में दिया, सरकार कांग्रेस की जहां जहां बनती गई वहां प्राइम लोकेशन पे जमीनें ले ली। शायद दिमाग में यही चल रहा था कि कल को इन्हीं प्रॉपर्टियों पर अपना कब्जा रखेंगे, इनको किराए पे उठाएंगे, उनसे जो किराया आएगा अपना जीवन चलता रहेगा। ये जितनी प्रॉपर्टियां हैं, आप सोचिए, अगर मोदी सरकार नहीं आती तो आज इनका मालिक कौन था? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और इनकी प्रॉपर्टी बढ़ते बढ़ते जो आज 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित आय बताई जा रही है, ये तो 2012 की है, जब ये केस हुआ तब का मामला है। अब तो ये 5000 करोड़ से ऊपर की हो गई होगी, ऐसा एक अनुमान है। तो इस मामले में देखा जाएगा कि अभी क्या होना है। लेकिन इतना अब जरूर है कि ये फंस रहे हैं और इस फंसने में ये अब जो है कोर्ट की दलीलों के बाद तय होने वाला है। अभी तक इनके पास कोई जवाब नहीं है इस मामले में। और जो सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर आरोप लगाते हैं, अगर सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे होते तो आपको बता दूं कि इनके पास कपिल सिब्बल है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं। अभी तक ये सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा चुके होते। जिस तरह से वो शब्द तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि सोनिया गांधी के लिए वो कहते क्या हैं, और राहुल गांधी के नागरिकता पे भी सवाल उठाते हैं। लेकिन अब मामला यंग इंडिया का है और इस यंग इंडिया से किस तरह से एजेएल में बना करके प्रॉपर्टी को हड़पा गया, इस सब मामले का है। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो वो अभी भी इस दावे पे अड़े हैं और वो कहते हैं कि दोनों मां बेटे ये जेल जाना तय है, क्योंकि घोटाला बिल्कुल खुल चुका है। और ईडी ने जो जांच की है, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इस जांच से मैं संतुष्ट हूं। ये जो जांच हुई है और इसमें जो चार्जशीट दाखिल हुई है, एक तरह से ईडी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा यंग इंडिया ये जो कंपनी है, इसको प्रॉपर्टी दे दी गई एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की। एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड जिसका अखबार था, और एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड जो बनाई गई थी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। 1938 अगर मैं कह रहा हूं तो आप समझ लेंगे कि जिस समय तक देश आजाद नहीं हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों के दिमाग में एक बात आई थी कि जो देश के अंदर अखबार चलते हैं उसमें अंग्रेज जो है अपनी तरफ से रोक लगाते हैं, अंग्रेजी में भी हमारी बात अंग्रेजों तक जाए तो वो ठीक से समझें कि देश के स्वतंत्रता सेनानी क्या चाहते हैं। और इसलिए अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार चलाने की बात हुई, कौमी एकता नाम से उर्दू अखबार की बात हुई, नवजीवन नाम से हिंदी अखबार की बात हुई। मुद्दा ठीक था, लेकिन देश जब आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो फिर प्रॉपर्टियों को हड़पने का दौर शुरू हुआ और उसको बादस्तूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी जारी रखा। ईडी की इस जांच से खुलासा हो रहा है। यहां मैं एक बात और कहूंगा, यहां तो सुब्रमण्यम स्वामी थे, इतना पीछे पड़े रहे, पूरा मीडिया में उन्होंने उठाया और मैं कहता हूं हिम्मत दिखाई, वरना सोनिया गांधी के विरुद्ध बोलने की हिम्मत अच्छे नहीं करते हैं, भाजपा भी नहीं करती है। 10 साल में अभी तक ना न्यायपालिका को सुधार पाए, ना ये सिस्टम को सुधार पाए, वरना अभी तक अगर सुब्रमण्यम स्वामी सच हैं तो ये दोनों तो जेल में होने चाहिए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि मोदी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई डील हुई है या डरते हैं, ये तो अब समय बताएगा। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में केस है
उसके बाद हाई कोर्ट। मुझे तो लगता नहीं है कि माँ बेटे कभी जेल जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जमानत पर है, अभी तक जेल नहीं गया है, मौज मना रहा है, पूरा चुनाव निकल जाएगा और अगर इन्हें जेल में डालेंगे, चुनाव आ रहा है बिहार का, तो ये उसको आंदोलन बनाएंगे। ठीक यही नेताओं का काम है। इसमें कानून ऐसा बनना चाहिए कि नेताओं को जो 2 साल का ये दिया है टेन्योर के 2 साल के अंदर इनका एमपी एमएलए कोर्ट में फाइनल हो। इसके अलावा जैसा अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कहते हैं कि इसमें और रिफॉर्म करने की जरूरत है। पुलिस के जो मैनुअल हैं, पुलिस के जो कानून हैं, उनमें भी बदलाव करने की जरूरत है, वरना इसी तरह नेता भ्रष्टाचार करते रहेंगे और मौज करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, दोनों माँ बेटा जेल जा पाएंगे या ये केस इसी तरह चलता रहेगा और ये जीवन काटते रहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।